अपने संबोधन में कहा, इतिहासकारों ने अपनी अपनी तरह से इतिहास गढ़ा। तमाम हमारे जो शहीद हुए 300-400 वर्ष पहले मुगलों से संघर्ष करते, फिर अंग्रेजों से संघर्ष करते, भारत पर शक, हूण, द्रविड़, पठान, मुगल, अंग्रेज, पता नहीं कितनी जातियों ने आक्रमण किए। लिखा गया है कि कुछ बात है कि हंसी मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये लगातार आक्रमण हुए, लेकिन हमारे वीरों ने, बहादुरों ने, बलिदानियों ने ऐसे आक्रमणों को निस्ताबूद उन संघर्ष किया, प्राणों का बलिदान किया। कई लोगों ने तो सह परिवार प्राणों की बलिदान। ऐसे लोगों का स्मरण करना, जैसे कभी कभी इतिहास को जब विकृत किया जाता है तो फिर ऐसे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, मतलब जिस प्रकार के प्रश्नोत्तर, क्योंकि उस समय आपके जैसे चैनल नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, अखबार भी वैसे नहीं निकलते थे, सारी बातें। लेकिन पाताल पानी जो स्थान है वहाँ पर उनका शव है। और उसके बाद में ये सारा का सारा पूरा पृष्ठभूमि का जब जानकारी तो मालूम चला कि वो लंबे समय तक इसी जेल में, जिसके सामने अपन खड़े हैं, इसी जेल में निरुद्ध रहे। और उनकी जन्मस्थली जो है निमाड़, खंडवा जिले की जन्मस्थली। तो ऐसे टंटिया मामा के लिए हम सभी लोग आज स्मरण कर रहे हैं, जबलपुर के लोग और भी लोग, मैं भी यहाँ पर आया हूँ, हमारे सभी विधायक, सांसद सभी लोग। तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि ऐसा इतिहास जिसके लिए लगभग भुला दिया गया था, जो इतिहास विस्मृत कर दिया गया था, इसको हम पुनः याद कर रहे हैं। हम लोग अपने आप के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इतिहास को याद करके और इतिहास की खोज करके, सत्य की खोज करके हम लोग स्वयं धन्य होंगे। सर, एक मध्य प्रदेश में नीति आयोग की एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें मध्य प्रदेश गरीबी के मामले में 4थे नंबर पर आया है, कुपोषण के मामले में 5वें नंबर पर आया है। तो ये जिस तरीके की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बावजूद यदि ऐसे स्थान आते हैं तो फिर कितनी चिंता। देखिए, इसके जो मापदंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मामलों आज न सिर्फ जबलपुर के लिए बल्कि संपूर्ण महाकौशल और मध्य प्रदेश के लिए बहुत विशेष दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि देश की आज़ादी में ऐसे वो लोग जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन इतिहास में जिन्हें उचित स्थान नहीं मिला, हम उन्हें स्मरण करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें और देश भी उनको जाने। इसलिए ऐसे जो हमारे अमर शहीद हैं उनके स्थानों पर जाकर उन्हें स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना, अनेक कार्यक्रम। देश की आज़ादी में लोगों को कम मालूम है, जनजाति भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं में से जैसे हमारे जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह थे, जो राजा होते हुए देश के पहले राजा थे जिन्हें तोप के मुंह में बांध के लाया गया, वैसे ही मामा टंटिया भील आज एक किंवदंती के रूप में है। लोग भगवान के रूप में पूजते हैं केवल इसलिए कि पूरा जीवन वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। महान पराक्रमी थे, योद्धा थे। एक साथ 24 स्थानों पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था और जो धन उनको मिला था वो गरीबों में बांटा था। तो न केवल वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे बल्कि उन बेसहारा लोगों को सहारा देते थे जिन पर अंग्रेज अत्याचार किया करते थे। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि ऐसे महान अमर शहीद मामा टंटिया भील को उनके समय, उनके मृत्यु के पहले जबलपुर की सेंट्रल जेल में लाया गया था और यहीं पर उन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई, यहीं उन्हें फांसी भी हुई। तो ये तय किया मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कि उस स्थान की पवित्र मिट्टी हम सब लेकर सरकार को सौंपें और इस मिट्टी को उनके जन्म स्थान पर लेकर वहाँ जो उनकी स्मृति में मूर्तियाँ बनेंगी वो, या जो अन्य निर्माण कार्य होंगे उसमें इसको शामिल किया जाए। आने वाली पीढ़ियाँ उनके साथ साथ जबलपुर की इस पवित्र मिट्टी को भी पहचानें, इसके पीछे का भाव है।